महिमा काम के कारण सागर को बताना भूल जाती है कि निधि का फ़ोन आया था। सागर सोचता रहता है कि निधि ने फ़ोन ही नहीं लगाया, मैंने मैसेज दिया था फिर भी। पार्लर से तो कब की आ गई होगी, उसके बाद भी फ़ोन नहीं लगाया, मेरी कोई वैल्यू है कि नहीं। इधर निधि सोचती है कि सागर को हल्दी तो कब की लग गई होगी, फिर भी उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं लगाया। क्या हो गया। रात को लेडीज संगीत था। मनोहर जी के विशेष अनुरोध पर दोनों परिवार वालों ने इसे मिलकर करने का तय किया था, जिसके लिए अलग से ही एक हॉल बुक किया गया था। सागर के घर अलग ही माहौल था। सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे थे, हर कोई परफेक्ट दिखना चाह रहा था। इधर निधि के घर भी वही हाल था, सब मेहमान आ गए थे। निधि की स्पेशल परफॉर्मेंस थी, ब्यूटिशियन शाम से ही आ गई थी निधि को तैयार करने के लिए। गोल्डन लहंगे में गजब लग रही थी निधि। इधर सागर भी गोल्डन शेरवानी में राजकुमार लग रहा था। बुआ ने नज़र उतारी, कान के नीचे काजल लगाया और एक छोटा सा चाकू दिया और कहा, इसे अपने पास ही रखना, तुम्हें हल्दी लग गई है इसलिए, और कहीं भी अब अकेले मत जाना, किसी न किसी को अपने साथ ही रखना। वे लोग निकल पड़ते हैं हॉल में जाने के लिए। निधि लोग पहले ही पहुंच चुके थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को फ़ोन नहीं लगाते। सागर का हाथ बार बार फ़ोन तक जाता है, फिर टशन में आ जाता है कि नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा, निधि ने क्यों नहीं फ़ोन लगाया। उधर निधि सोचती है, अब सागर आ ही रहा है तो यही बात कर लूँगी। वे लोग हॉल में पहुंच जाते हैं। निधि उसे दूर से ही देख लेती है। सागर किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। निधि का मन करता है उसे अभी गले लगा लूं, फिर उसे अपनी ही सोच पर हंसी आती है। सागर निधि से नाराज तो था, पर उसकी निगाहें निधि को ही ढूंढ रही थी, पर निधि कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह पूछे भी तो किससे, सब लोग तो अपने बातों में लगे हुए थे। इतने में क्या देखता है कि निधि सामने से उसके पास ही आ रही है। हुस्न की मल्लिका लग रही थी वो, सुंदर तो थी ही वो, और गोल्डन रंग बहुत सज रहा था उस पर। गोल्डन ही गहनों से सजी वो सोनपरी नजर आ रही थी। जैसे जैसे सागर के पास आती, कोई ना कोई रोक कर उसे बात करने लग जाता, फिर आगे बढ़ती, फिर कोई आ जाता। निधि बात तो कर रही थी उन लोगों से, पर उसकी निगाहें सागर पर ही टिकी थी। सागर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वो निधि से अपनी नाराज़गी सब भूल गया। उसे बस निधि दिखाई दे रही थी, जो उसके पास धीरे धीरे आ रही थी, और वो लोग दुश्मन नजर आ रहे थे जो निधि को रोककर बातें कर रहे थे। आखिर निधि सागर के पास पहुंच ही गई। सागर अपनी सीट से खड़ा हो गया और निधि की तरफ हाथ बढ़ा लिया। निधि भी अपना हाथ देने वाली थी, इतने में आवाज़ आती है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सागर सामने देखता है तो गौरव भैया और दिव्या भाभी खड़े थे और हंस रहे थे। सागर झेप जाता है और हाथ हटा लेता है। निधि भी सकपका जाती है। गौरव कहता है, ध्यान रखो भाई, तुम पब्लिक प्लेस में हो। दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दूल्हा दुल्हन की बैठने की व्यवस्था सबसे आगे की गई थी, बाकी आसपास सब रिश्तेदार बैठे थे। दिव्या निधि के पास आती है और कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो निधि, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, और अपनी आँख से काजल लेकर निधि के कान के पीछे लगा देती है। निधि को उनकी इस तरह केयर करना अच्छा लगता है। वह पूछती है, हमारी मल्ली बेबी कहाँ है, वह नहीं दिख रही, यही कहीं होगी, बहुत मस्तीखोर हो गई है आजकल, और उसे डांटती हूँ तो क्या कहती है पता है। क्या भाभी, निधि पूछती है। मेली चाची से शिकायत कर दूंगी। सब लोग हंसने लग जाते हैं। निधि और सागर बैठ जाते हैं। दोनों की कॉमन चेयर थी। सागर निधि को देखते ही रहता है। निधि आंखों से पूछती है, क्या हुआ सागर। उसको कहता है, जान तुम बहुत सुंदर लग रही हो। निधि धीरे से कहती है, और तुम भी। सागर लव यू। सागर कुछ कहता, इससे पहले उसे निधि के हाथ की मेहंदी दिख जाती है तो उसे बात याद आ जाती है। वह मुंह बना के कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो निधि आश्चर्य से पूछती है, क्यों, अब मैंने क्या कर दिया। क्या नहीं किया तुमने।
मुझे कितना तड़पाती हो तुम, मुझसे टाइम से बात नहीं करती। निधि कहती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नाराज़ तो मुझे होना चाहिए था, पर नाराज़ तुम हो रहे हो। मैं कब से तुम्हारे फ़ोन का रास्ता देख रही थी, पर यहाँ तो किसी को फुर्सत ही नहीं है हमसे बात करने की। मतलब? सागर पूछता है। निधि कहती है, क्यों महिमा ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें हल्दी लग रही थी तब मैंने फ़ोन किया था। झूठ तुमने नहीं किया, सागर कहता है। निधि फ़ोन की तरफ इशारा कर कर कहती है, कॉल लिस्ट चेक करके देख लो। सागर देखता है और खिसियाकर कहता है, सो सॉरी जान। ओके ठीक है, निधि भाव खाते हुए कहती है। अच्छा ये तो बताओ तुमने फ़ोन क्यों किया था? सागर कहता है, पहले तुम्हारी मेहंदी दिखाओ फिर बताता हूँ। मतलब? निधि कहती है, अरे यार दिखाओ तो सही फिर बताता हूँ। निधि अपनी मेहंदी दिखाती है। बहुत ही गहरा रंग चढ़ा था मेहंदी का। सागर देखकर खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब जानती हो क्या? किसका? अरे यही जो तुम्हें मेहंदी का गहरा रंग चढ़ा है ना, इसका क्या मतलब हो सकता है? निधि पूछती है। इसका मतलब यह है कि मेरी जान, यह मेरे प्यार के कारण हुआ है। अरे ये क्या बात हुई? हाँ बुआ ने कहा है और देखा मेरा प्यार। निधि कहती है, तो मेरा दिखाओ अब। सागर दोनों हाथ आगे कर देता है। उसकी भी बहुत गहरी होती है। देखा मेरे प्यार का रंग भी गहरा है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। इतने में अनाउंसमेंट होता है। उनका ध्यान स्टेज की तरफ चला जाता है। मनीषा का नाम आता है। वह मैया यशोदा पे डांस करती है। तैयार होकर छोटी राधा रानी नजर आ रही थी। उसके बाद बारी बारी से सब कपल डांस होता है। इसमें लड़की और लड़के वाले दोनों शामिल रहते हैं। उसके बाद निधि और सागर का नाम आता है, पर हंसराज जी के ताऊ जी जो गांव से आए थे बहुत नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, तो छोरे छोरी को ब्याह के पहले क्यों नचवा रहा है? मैं तो यहाँ आने का भी मना कर रहा था, तुम्ही को सूझ रही थी यहाँ आने की। हंसराज जी कहते हैं, अरे नहीं ताऊ जी, आजकल तो यह आम बात है। तो वे ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब तू मुझे सिखाएगा। इतने में मनोहर जी भी आ जाते हैं। वे कहते हैं, भाई साहब क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? तो हंसराज जी कहते हैं, कुछ नहीं बस ऐसे ही। ताऊ जी भी कुछ नहीं कहते हैं। फिर मनोहर जी ताऊ जी को कहते हैं, दादा आपने कुछ लिया कि नहीं? आप तो सबसे बुजुर्ग हो हमारे परिवार में, चलिए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। ताऊ जी कुछ नहीं कहते हैं। वो हंसराज जी को घूर के देखते हैं और मनोहर जी के साथ चले जाते हैं। हंसराज को थोड़ा टेंशन हो जाता है। इधर निधि और सागर का नाम अनाउंस होता है। भाई दूल्हा दुल्हन जल्दी से स्टेज पर आ जाओ, तुम तो महफिल की शान हो। सब बातों से अनजान निधि सागर स्टेज की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी हंसराज जी सागर को रोक कर बुलाते हैं। सागर उनके पास जाता है तो वे बड़े ताऊ जी के नाराज होने की पूरी बात बताता है। सागर को भी बुरा लगता है। उसके कितने अरमान थे निधि के साथ डांस करने के। सागर कहता है, बड़े पापा आजकल तो ये सब नॉर्मल है। हंसराज जी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, मगर ताऊ जी को कैसे समझाऊं? तुम उनका गुस्सा जानते नहीं हो। वे आज ही अपने पूरे परिवार को लेकर गांव चले जाएंगे। उधर से निधि की आवाज़ आती है, सागर आओ ना, सब वेट कर रहे हैं। सागर असमंजस में रहता है, क्या करे, क्योंकि वह निधि को भी दुखी नहीं देख सकता था। कितने अरमानों से उन्होंने प्रैक्टिस करी थी और चुन चुन के दोनों की पसंद के गाने ऐड किए थे, पर अब क्या करें? सागर निधि के पास चला जाता है और दोनों स्टेज पर चढ़ने लगते हैं। इतने में सागर को ठोकर लगती है और वह गिर पड़ता है। सब लोग घबरा जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं। गौरव सागर को उठाता है और कहता है, ठीक है ना, कहीं लगी तो नहीं? सागर कहता है, नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। सब अपनी अपनी जगह पर जाने को होते हैं। सागर निधि को कहता है, चलो जान स्टेज पर यह क्या, सागर ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, वह लंगड़ा कर चल रहा था।
निधि कहती है, क्या हो गया सागर, तुम्हें ढंग से चल क्यों नहीं रहे हो? सागर कहता है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है इसलिए, शायद मोच आ गई है। और उसका हाथ पकड़कर स्टेज की ओर जाते हुए कहता है, चलो चलो मैं डांस कर लूँगा। निधि कहती है, सागर तुम ढंग से चल भी नहीं पा रहे हो, डांस क्या करोगे? सागर मुंह बना के कहता है, वो तो है, पर हमारी फीलिंग का क्या? कितने मन से हमने तैयारी करी थी। मैं दर्द सहकर भी डांस कर लूँगा। नहीं सागर, बिल्कुल नहीं। निधि कहती है। इतने में कोमल जी भी आ जाती हैं। वह कहती हैं, सागर निधि सही कह रही है, तुमने डांस कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कल तुम्हें फेरे लेने मुश्किल हो जाएं। ठीक है माँ, मैं नहीं कर रहा डांस। और उदास से मुंह बना लेता है और आकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वह ताऊ जी हंसराज जी की तरफ देखता है। ताऊ जी उसी की तरफ देख रहे थे, थोड़े परेशान थे उसकी हालत को लेकर। वह उन्हें थंब का इशारा करता है। यह देखकर ताऊ जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और सागर के चेहरे पर भी। बलदेव चाचा फर्स्ट एंड बॉक्स बुलवाते हैं और सागर के पैर पर ऑइंटमेंट लगाकर क्रैब ब्रांडेड बांध देते हैं। अब निधि स्टेज पर चली जाती है। उसका परफॉर्मेंस चालू हो जाता है। निधि का सिंगल डांस भी एक पैरोडी के रूप में था। उसमें उसने उसके और सागर के प्यार के बारे में बताया था। निधि बहुत अच्छी डांसर थी और वह डांस भी बहुत अच्छा कर रही थी। सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देख रहे थे और आखिर में उसने मेरे सैया सुपरस्टार गाने पर डांस किया। उस पर तो खूब तालियां बजने लगी और निधि काला चश्मा लगाकर डांस कर रही थी, जो उसके गोरे रंग पर बहुत फब रहा था। सागर तो पागल हो रहा था निधि को देखकर। उसे भी निधि के साथ डांस करना था, पर क्या करता, अब तो वह नाटक कर चुका था। फिर आखिर में म्यूजिक बजने लगा और सब लोग नीचे हॉल में ही सामूहिक डांस करने लगे, पर सागर को किसी ने पूछा तक नहीं। सब लोग करीब 1 घंटे तक डांस करते रहे। फिर निधि सागर के पास आ गई। उसे सागर की बहुत फिक्र हो रही थी। वह आते ही सागर के हाल चाल ही पूछती है, तो सागर थोड़ा मुंह बनाकर कहता है, हाँ पहले से थोड़ा आराम है। फिर निधि आंखें मटकाकर पूछती है, मेरा डांस कैसा था सागर? खुश होकर कहता है, बहुत बढ़िया। मेरा मन तो कर रहा था तुम्हारे पास आ जाऊं, पर निधि कहती, पर तुम नहीं आ सकते थे ना, तुम्हारे पैर में चोट थी ना। वैसे मैं कैसी लग रही थी? तो सागर आंख मारकर कहता है, कमाल की लग रही थी। निधि शर्मा जाती है। इतने में दिव्या भाभी कहती है, चलो तुम दोनों भी खाना खा लो। सब खा रहे हैं। सागर उठने को होता है तो निधि मना कर देती है, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी प्लेट यहीं मंगवा देती हूँ। सागर कहता है, अरे नहीं, मैं चला जाऊँगा, मुझे सबके साथ खाना है। निधि कहती है, रोज़ खाते हो ना फैमिली के साथ, आज अकेले खा लेना, चलोगे तो तुम्हारी मोच बढ़ जाएगी। सागर कुछ नहीं बोल पाता है। फिर निधि कहती है, तुम्हें अकेला लग रहा है ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ जाती हूँ। सागर सोचता है, ये निधि का अब ज़्यादा हो रहा है। इतने में वेटर खाना लेकर आ जाता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। निधि बीच बीच में इंस्ट्रक्शन देती जाती है, तुम ध्यान रखना, ज़्यादा चलना मत। सागर चिढ़ जाता है। वह कहता है, निधि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। मतलब? निधि पूछती है। तो सागर बड़े ताऊजी वाली सारी बात बताता है। निधि शौक रह जाती है। सागर कहता है, सॉरी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाया। निधि की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहती है, सागर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे मेरे कितने अरमान थे कपल डांस करने के, वो भी हमारी शादी में। सागर कहता है, निधि फैमिली के बारे में सोचना पड़ा ना, नहीं तो बड़े ताऊजी गांव चले जाते। निधि कहती है, तुम्हारे लिए फैमिली सब कुछ है और मैं कुछ नहीं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।